नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। एक तरफ द केरल स्टोरी देखने के लिए सिनेमा घरों में दर्शक उमड़ रहे हैं, तो वहीं इस पर राजनीति भी तेज हो गई है। बंगाल में फिल्म को बैन कर दिया गया है और तमिलनाडु में से सिनेमा एसोसिएशन ने दिखाने से ही इनकार कर दिया। इस बीच यूपी और मध्य प्रदेश में फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया गया है। इस फिल्म से जुड़ा विवाद अब महाराष्ट्र तक भी पहुंच गया है। तो केरला स्टोरी को लेकर देश भर में एक नई राह छिड़ गई है। दो धड़े बट गए हैं केरला स्टोरी को लेकर। एक धड़ा ऐसा है जो इसे पसंद कर रहा है और एक धड़ा ऐसा है जो इसे नापसंद कर रहा है। इसके साथ साथ मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में द केरला स्टोरी को अब टैक्स फ्री कर दिया गया है, यानी कि बिना टैक्स के सस्ते दामों में जो दर्शक हैं वो केरला स्टोरी देख पाएंगे। तो केरला स्टोरी को ममता बनर्जी सरकार ने पश्चिम बंगाल में बैन कर दिया है। तमिलनाडु फिल्म एसोसिएशन ने इसे दिखाने से इनकार कर दिया। तो वहीं दो राज्य ऐसे भी हैं जिन दो राज्यों में केरला स्टोरी को द केरला स्टोरी को टैक्स फ्री किया गया है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में। ये दो राज्य ऐसे हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने ऐलान किया, केशव प्रसाद मौर्य ने कहा। उधर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी टैक्स फ्री करने का कल ऐलान किया था। चलिए कुछ रिएक्शन आपको दिखाते हैं, कुछ महत्वपूर्ण रिएक्शन, कुछ प्रतिक्रियाएं आई हैं द केरला स्टोरी को लेकर। देखिए, द केरला स्टोरी फिल्म रिलीज हुई है, इसको लेकर कई तरीके के विवाद चल रहे हैं। हमारे साथ इसमें बात करने के लिए उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी हैं। मौर्य जी, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर फिल्म को टैक्स फ्री किया गया, किस तरीके से देखते हैं? नहीं, उत्तर प्रदेश सरकार ने टैक्स फ्री करने का मतलब जो खजाने में पैसा टैक्स के रूप में आने वाला था उसको टैक्स फ्री करके जनता को अवसर दिया गया है कि इस फिल्म को देखें। यह फिल्म नहीं, एक सच्चाई है जो द केरल स्टोरी के माध्यम से बताया जा रहा है। ये साजिश और इस प्रकार की कोशिश देश के विरुद्ध केरल में ही नहीं हो रही है, देश के दूसरे राज्यों में भी हो रही है। इसलिए ऐसी कोशिशें रोकने के लिए समाज को एकजुट होकर के आगे आने की आवश्यकता है। और मैं लोगों से अपील करता हूं कि लोग इस फिल्म को परिवार के साथ देखें। कई राज्यों में इस फिल्म को बैन भी किया गया। उनका कहना है कि इस इस फिल्म ये हैं वहाँ पर भी लोग देखेंगे, वो उस फिल्म को देखने से नहीं रोक पाएंगे। अगर उनको यूपी आकर के देखना पड़ेगा तो यूपी आकर के देखेंगे। लेकिन अगर ये सोचते हैं कि वह फिल्म पर प्रतिबंध लगा करके लोगों को देखने से रोक पाएंगे तो ये असंभव है। अब देश जाग गया है और जो सच है वो जानना चाहता है। जिस सच को केरल में क्या हो रहा है अगर यूपी वाले को नहीं मालूम, यूपी में क्या हो रहा है अगर बंगाल वाले को नहीं मालूम, बंगाल में क्या हो रहा है अगर महाराष्ट्र वाले को नहीं मालूम है, तो ये एक भारत और श्रेष्ठ भारत की दृष्टि से अच्छा नहीं है। इसलिए इस प्रकार की फिल्मों का फिल्मांकन करने वाले संपूर्ण पात्रों का, निर्माताओं का मैं अभिनंदन देता हूं। आप लोग भी देखेंगे इस मूवी? हाँ, निश्चित तौर से देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, जिनका साफ तौर पर कहना है कि केरल की स्टोरी लोगों के बीच में आनी चाहिए। अगर उसको कुछ जगह पे बैन किया जाएगा तो उसके बावजूद भी लोग उसको देखेंगे। लखनऊ से प्रियम पाठक, इंडिया वॉइस। तो केशव प्रसाद मौर्य को आप सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि जो दिखाया जा रहा है सच दिखाया जा रहा है। केरल में वाकई में ऐसा लोगों के साथ हुआ है और हो रहा है। ये बात कही उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने। तो वहीं अब ये केरला स्टोरी का जो विवाद है वो पहुंच गया है सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके फिल्म पर बैन लगाए जाने की बात भी कही गई है। और एक जरा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया और कह रहा है कि इस फिल्म को बैन किया जाए। चलिए, डॉक्टर धनुष कुमार हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक। हमारे साथ पवन गोयल साहब हैं, नेता है भारतीय जनता पार्टी के। विनय मिश्रा साहब हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। लेकिन शुरुआत आप ही के साथ धनुष कुमार। द केरला स्टोरी जो सच है वो दिखाया जा रहा है, तो फिर इसमें ऐतराज क्यों हो रहा है लोगों को? सर्वप्रथम बहुत बहुत धन्यवाद इंडिया वॉइस चैनल का मैं करना चाहता हूं जी, क्योंकि ये जो द केरल स्टोरी है उसके विषय में तो मैं बताऊंगा, लेकिन दो लाइन से मैं शुरुआत करूंगा। यह सत्य पर आधारित है, अंजाम तक लाना है। यह मैं फिल्म के विषय में बात कर रहा हूँ। हाँ, यह सत्य पर आधारित है, अंजाम तक लाना है।
हिंदू युवतियों को दलदल से बचाना है। मेरा जो है खास मैसेज हिंदू युवतियों को दलदल से बचाना है। देखिए, केरल की 4 महिलाओं के वास्तविक अनुभव पर यह पिक्चर है, क्योंकि केरला के अंदर 4 महिला थी जिनको जबरन धर्म परिवर्तन करके उनको सीरिया भेजा गया आतंकवादी बनाकर, उन्हें ट्रेनिंग वरेनिंग सब दिया, ठीक है। फिर बाद में वो किसी तरह आई और फिर वो अपनी स्टोरी बताया। उसी स्टोरी पर ही सुदीप्तो सेन द्वारा निर्देशित और विपुल अमृतलाल शाह जी हैं ये फिल्म के, तो ये अदा खान जो मान लीजिए ये सब मिलकर पिक्चर बनाया। लेकिन सवाल है कि बैन, अरे आज यूट्यूब का जमाना है, आज क्लिप का कितने फिल्म बैन करना तो मूर्खता है। मुझे समझ में नहीं आता, ये आतंकवादियों के रिश्तेदार, जो आतंकवादी के फूफा फूफी हैं, जो आतंकवादी के चाचा ताऊ है, जो आईएसआई के रिश्तेदार हैं, उन लोगों को जब बात होती हिंदुस्तान की अस्मिता की, हिंदुस्तान की जब बात होती है और खासतौर हिंदुओं की बात होती है, खासतौर हिंदुओं की जब बात होती है, तब ये लोग जो प्रोपेगेंडा क्यों करते हैं, तब ये लोग जो अपनी जो है शकल क्यों दिखाते हैं कि हम जो आईएसआई के रिश्तेदार हैं। क्या जरूरत की? इस पिक्चर की कहानी क्या है? इस पिक्चर की कहानी यही है कि जो सीरिया में जो घटना यहाँ से लोग को लेके जाता है, उसको आतंकवादी बनाकर वहां अत्याचार करवाता है, उसको प्रीत करता है, उसके ऊपर अत्याचार करता है, उसी को तो बेनकाब किया गया है। यह सब पर आधारित है। तो फिर इस देश में ऐसे लोग जो आतंकवादी के रिश्तेदार है, मैं फिर से कहना चाहता हूँ, जो फूफा फूफी, चाचा ताऊ, मौसा मौसी, अब्बा अब्बी, इन सबों को मिर्ची क्यों लगता है? ये दुर्भाग्य की बात है और ऐसे लोग अपने आप बेनकाब हो जाते हैं। मैं देख रहा था जो 2 दिन से लगातार पश्चिम बंगाल की जो मुखिया है सरकार की, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। अरे उनको शर्म आनी चाहिए कि प्रेस कॉन्फ्रेंस किसको, क्या बंगाल में हिंदू नहीं है? क्या हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हुआ है उस पिक्चर के द्वारा अगर हिंदुओं तक जाएगा, भारतवासियों तक जाएगा ये मैसेज, उस पर वो रोक लगा रहा, क्या मतलब है भाई? क्या मतलब है आपको? आप आतंकवादी के कौन हो, रिश्तेदार हो क्या? आप बंगाल के मुख्यमंत्री हो या आतंकवादी के आप प्रोजेक्ट चला रहे हो इंडिया के अंदर कि आपको अगर आईएसआई के विरोध में बात हो रही है या उसके खिलाफ कोई पिक्चर आई है? ममता बनर्जी कह रही है कि ममता बनर्जी कह रही है कि कहीं माहौल खराब ना हो जाए प्रदेश का, इसलिए इस फिल्म पर बैन लगाया गया है। पिक्चर से कहां माहौल खराब होता है? अगर मैं हिंदू हूं और मेरे बहन बेटियों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, अभी आप देखिए कुछ अत्याचार नहीं हुआ, जंतर मंतर पर ड्रामा हो रहा है ना, लेकिन ये तो हकीकत में अत्याचार हुआ है। हमारी 4 बहनों को जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करके उनको सीरिया भेजकर आतंकवादियों से गोली बंदूक चलवाया, उनके ऊपर अत्याचार किया, उसी आधारित पर ऐसा केरल में हो ही रहा। क्योंकि जब केरल में सामने में विनय मिश्रा साहब, ओके सर, मैं आऊंगा आपके पास धनुष जी। विनय मिश्रा साहब, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने साफ कह दिया जो सच है वो दिखाया जा रहा है और इस फिल्म को ज्यादा से ज्यादा दर्शकों को देखना भी चाहिए भाई, क्योंकि जो केरला में हो रहा है उसका खुलासा तो हो कम से कम देश की जनता के सामने। और इस फिल्म के जरिए मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश की सरकार ने टैक्स फ्री कर दिया। क्या आप कहेंगे हिमाचल सरकार से, क्या आप कहेंगे राजस्थान सरकार से, छत्तीसगढ़ सरकार से कि फिल्म को टैक्स फ्री किया जाए और जो सच है वो बेनकाब हो, जनता के सामने आए? जी, ऐसे दिन अभी नहीं आए हैं कांग्रेस सरकार के कि इस तरह से हाँ मुख्यमंत्रियों को, प्रधानमंत्री को, जिस तरह से आज मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री टैक्स फ्री करने की और पिक्चर देखने की बात कर रहे हैं। बड़े हंसने की हास्यास्पद बात है कि आज उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम, हास्यास्पद क्या है इसमें? हास्यास्पद क्या है? बिल्कुल हास्यास्पद, देखिए मैं बता रहा हूँ, सुनिए। पवन गोयल, मैं आऊंगा आपके पास, एक सेकंड इंटरप्ट मत कीजिएगा प्लीज। हाँ सुनिएगा, हास्यास्पद ये है कि अगर आपके पास इस तरह के आंकड़े थे, पहली चीज तो ये कि पिक्चरें जो भी बनती हैं झूठे आंकड़ों पर बनती हैं, और ये जो केरला स्टोरी है पूरी तरह झूठे आंकड़ों पर बनाई गई। आपने देखा इसके पहले कश्मीर फाइल्स आई, वो कश्मीर फाइल्स जिसमें ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी की एक टीम है जो फिल्म की समीक्षा करती है और ये टैग देती है कि झूठे आंकड़ों से बनी है, सच्चे आंकड़ों से बनी है। इस बात का क्या प्रूफ है आपके पास? सुनिए, जिस तरह से साबित 3 या 4 मामले, 3 या झूठे 4 आंकड़े मामले साबित कीजिए टीवी पे बैठ के। हवा बातें मत कीजिए सर। मैं आपसे पूछ तो रहा हूँ कि जिस तरह से 3 या 4 मामले केरल में अगर हुए हैं, उसको 32,000 लड़कियों गुमशुदगी को इससे जोड़ा जाएगा तो इसको कैसे आंकड़े माने जाएंगे? पहली चीज। और दूसरी चीज, जिस तरह से बीजेपी के मुख्यमंत्री, कितने कहा? 3 या 4,000? नहीं 32,000 उस फिल्म में देखिए, उसका प्रोमो देखिए। एफआईआर कितनी दर्ज हुए हैं सर? एफआईआर का भी आंकड़ा डेटा दे रहे थे आप?
आप बताइए मुझे, 32,000 आंकड़े हैं क्या FIR के? आप FIR डेटा दीजिए। अभी 3,000 बोल रहे थे ना, 3,000 कम होता है? 32,000 फिल्म है, 32,000 3,000 कम होता है क्या? 3,000 की बात ही नहीं है। 3,000 किसने बोला है? विनय मिश्रा, सच दिखाया जा रहा है तो दिक्कत क्या है? नहीं, सच दिखाया जा रहा है। अगर सच दिखाया जा रहा है फिल्मों के थ्रू नहीं, अगर सच दिखाया जा रहा है तो गृह मंत्री को उस पर एक्शन लेना चाहिए। आखिर हमारे देश में, एक राज्य में इतनी बड़ी घटना हो रही है और उसको आप फिल्मों के माध्यम से लोगों को बता रहे हैं कि उसको देखें। अरे भाई, सबसे पहले तो एक्शन लें, आप गृह मंत्री हैं, आप लोगों से कहेंगे फिल्में देखें। ओके, वही BBC, इस सवाल को कर लेते हैं पवन गोयल जी से। इस सवाल का जवाब देने के लिए पवन गोयल जी को बुलाया वही हमने। BBC पवन गोयल साहब, इतनी बड़ी घटना हो रही है, सरकार क्या सो रही थी क्या? इतनी बड़ा ये चल रहा था स्कैंडल पूरा, और हिंदू माता बेटियों को इस तरह से इस दलदल में धकेला जा रहा था। क्या देश की केंद्र सरकार सोई हुई थी? क्या गृह मंत्री को जब संज्ञान में नहीं आई बात, एक्शन नहीं लिया गया? ये सवाल पूछ रही है कांग्रेस पार्टी। जी, कांग्रेस पार्टी ये सवाल पूछ रही है एक तरफ कि गृह मंत्री क्या कर रहे थे कि कितनी हिंदू लड़कियां मुस्लिम में कन्वर्ट हो रही थी, हाँ। और दूसरी तरफ एक बात कह रहे हैं कि इस फिल्म का बैन होना चाहिए। आप ये देखो इनकी कथनी और करनी में कितना फर्क है। दोनों हाथों में लड्डू रखना चाहते हैं। मैं दूसरी बात ये करना चाह रहा हूं कि जब बीबीसी ने मोदी जी पर फिल्म बनाई थी, वो यूके में फिल्म बनी थी, तो यूके स्टेट ने उस फिल्म पे बैन कर दिया था। लेकिन यहाँ के कांग्रेस और विपक्ष जो ये क्या मांग कर रहे थे कि इस फिल्म को दिखाना चाहिए, और कश्मीर फाइल के लिए और द केरला स्टोरी के लिए ये लोग बैन की मांग कर रहे हैं। अगर ये फिल्म इनके हिसाब से टोटली झूठी है तो इन्हें परेशानी की डर किस बात का है? और ये फिल्म सच्ची है और हिंदू लोगों को या बाकी कम्युनिस्ट को या बाकी कंट्रीज को या बाकी जाति धर्म को अगर कुछ सच्चाई दिख रही है तो इन्हें दिक्कत क्या है? अगर झूठ है तो भी इन्हें दिक्कत है और सच है तो भी इन्हें दिक्कत है। आज यूपी में और मध्य प्रदेश में टैक्स फ्री हुआ है, वो क्यों हुआ है? बेटी किसी की भी हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, किसी की भी बेटी अल कायदा, जैश ए मोहब्बत, इनका ISIS का, इन आतंकवादी संगठनों का शिकार ना बने। बेसिकली होता क्या है फाइनल में, किसी भी धर्म से कन्वर्ट करके उन आतंकवादी संगठनों के अंदर इन्वॉल्व कर दिया जाता है और फिर वो मानव बनकर बाकी कंट्रीज को नुकसान पहुंचाते हैं। जो ISIS संगठन को दिखाया गया, इससे भारत ही पीड़ित नहीं है, भारत जैसे कई कंट्रीज पीड़ित हैं। और मैं इस चैनल के माध्यम से, इंडिया वॉइस के माध्यम से एक जानकारी और दे दूं, 66 लोग अमेरिका में पकड़े गए थे जो भारतीय नागरिक थे, जिनकी तुलना ISIS से की थी। अभी कांग्रेस के मिश्रा जी बोल रहे थे 3 या 4, उन 66 में से 36 लोग केरल से बिलोंग करते थे। लेकिन और अभी आज जो 32,000 की फिल्म की बात की गई है, आपने सवाल का जवाब नहीं दिया। जब इतना बड़ा खेल चल रहा था तो सरकारें क्या कर रही थी? आप ये बात आप देखो, इन्होंने घूम फिर पर या आपने सरकार के ऊपर जिम्मेदारी लगा दी। आप ये देखिए, विपक्ष की भी भूमिका होती है। विपक्ष तो इस फिल्म को सरकार में नहीं, विपक्ष क्या करेगा बेचारा? विपक्ष तो आवाज उठा सकता है। विपक्ष कर तो रहा है ना, फिल्म पे बैन की मांग कर रहा है, कह रहा है ये प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। और बीबीसी फिल्म पे इनको BBC डॉक्यूमेंट्री अच्छी लग रही थी। वो तो मोदी पे बनी थी, सरकार इनके हिसाब से मोदी जी पे बनी थी, इनके हिसाब से जो कानून सही है वो सही है, और जो इनके हिसाब से गलत है गलत है। इंडिया मोदी हॉस्पिटल नहीं दे पाए, मोदी जी पे बनी थी ना, इसलिए आपने बैन कराई है वो। जी, इंडिया द मोदी क्वेश्चन जो डॉक्यूमेंट्री थी बीबीसी की, वो गोधरा कांड को लेकर मोदी पर बनी थी, इसलिए आपने बैन कराई। जी, मैं बता रहा हूँ उसकी भी सच्चाई। हाँ। जो बीबीसी डॉक्यूमेंट्री बनी थी उसके अंदर भारत के इतिहास को, भारत के प्रधानमंत्री को, भारत के मोदी को और मोदी जी को, प्रधानमंत्री जी को बड़े तोड़ मरोड़ के दिखाया गया था। उसमें भारत की छवि बिल्कुल खराब करके दिखाई थी। तो वो जो यूके में बनी थी, यूके ने ही पहले उसे बैन कर दिया। भारत सरकार ने इंटरनेशनल कोर्ट्स में याचिका दायर की, जिसके अंदर एविडेंस दिए गए, जिसके बाद प्रूफ दिए गए कि हाँ ये फिल्म बैन होनी चाहिए। वो ऐसे नहीं मोदी जी ने फोन कर दिया और फिल्म बैन हो गई, ऐसा नहीं हुआ। अगर आज ये कोर्ट में गए, आज ये फिल्म प्रेसिस में गए, इसके बाद 10 लाइनों के ऊपर कंडक्ट लगाया गया, 10 लाइनों को हटाया गया, तब जाके द केरल स्टोरी रिलीज हुई। उसके बाद कोर्ट निचली अदालत से भी इन्हें झटका लगा, अब ये सुप्रीम कोर्ट में वहां भी इन्हें झटका लगेगा, क्योंकि एविडेंस के बाद बात होती है। विपक्ष का काम है सियासत करना, और विपक्ष महज सियासत कर रहा है और कुछ नहीं, अपनी सियासी रोटी सेक रहे हैं आप। देखिए, बीजेपी के प्रवक्ता से आपने एक प्रश्न पूछा था कि देश की सरकार क्या कर रही थी, गृह मंत्री क्या कर रहे थे, इसका जवाब उन्होंने दिया नहीं। गोल मोल घुमा फिराकर अब मुद्दे को टाल रहे हैं। ये नहीं बता रहे हैं कि गृह मंत्री अमित शाह क्या कर रहे थे, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, डॉक्यूमेंट्री, इनको मैं बता दूं कि डॉक्यूमेंट्री और फिल्म में बहुत अंतर होता है। डॉक्यूमेंट्री
वहां पर जो घटनाएं हुई हैं उनपे उनकी सच्चाई जानने के बाद डॉक्यूमेंट्री बनती है और फिल्म की कहानी काल्पनिक होती है। फिल्म में भी सर फिक्शन और नॉन फिक्शन होते हैं, आपने पढ़ा नहीं है शायद। बिल्कुल होते हैं। आप हाँ। केरला स्टोरी को उठाकर देखेंगे ना तो हाँ। जो उसके आंकड़े दिखाए गए हैं वो डॉक्यूमेंट्री के आंकड़ों से मेल नहीं खाते। और वो जो 32,000 आंकड़े जिनमें कहा गया कि 32,000 लड़कियां गायब हैं, कितने सोचने की बात है, कितनी चिंता की विषय की बात है कि 32,000 लड़कियां गायब हो जाती हैं और हमारे देश के गृह मंत्री प्रधानमंत्री मौन रहते हैं और कहते चलिए हैं कि फिल्म ठीक है, इस फिल्म के जरिए कम से कम देश जान तो रहा है। आपको तो मुद्दे को उठाना चाहिए, सड़कों पर आ जाना चाहिए कि देखिए जवाब दूंगा। देखिए विनय मिश्रा आपको नगाड़ा लेके सड़कों पर आ जाना चाहिए। देखिए 32,000 लड़कियां गायब हो गई, देश को अपने पता नहीं था, केंद्र सरकार को पता नहीं था। आप फिल्म का विरोध क्यों कर रहे हैं? आप सरकार का विरोध कीजिए ना। फिर कांग्रेस पार्टी इस तरह के मुद्दा उठाना भूल गई है। कांग्रेस पार्टी कैसे उठाया जाता है मुद्दों को? एक मूवी आई और मूवी में बताया गया और कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतारा है और कहने लगे कि भाई 32,000, ये तो बहुत बचकानी हरकत हो जाएगी ना। ठीक है धनुष कुमार, यही सरकार अभी कहेगी। धनुष कुमार, चलिए इस फिल्म के जरिए ही सही विपक्ष को पता तो चला कि 32,000 हिंदुस्तानी बेटियों के साथ क्या सलूक हुआ, आईएसआई ने क्या सलूक किया। अब इस मुद्दे को लेकर विपक्ष को ये बैन करने की मांग करनी चाहिए या फिर ये मांग करनी चाहिए कि देश कहां था, केंद्र सरकार कहां थी, गृह मंत्री कहां थे, लॉ एंड ऑर्डर कहां था जब ये सब कारनामा हो रहा था देश के अंदर, ये खेल चल रहा था, जब सरकार कहां थी? इस मुद्दे को उठाना चाहिए या बैन करने के मुद्दे को उठाना चाहिए? देखिए ये सब कह के ये लोग बच जाते हैं। सबको पता है केरल में सरकार किसकी है। हाँ। हमारे यहाँ फेडरल स्ट्रक्चर है। हाँ। ठीक है, केंद्र सरकार स्टेट गवर्नमेंट को कुछ नहीं कह सकती। ठीक है ना। अगर ऐसा होता तो मुख्यमंत्री के कान पकड़ के उठा के उसको बंद कर देता। हाँ। ठीक है, ये सब बचने का ये लोग का देखिए अभी मैं विनय मिश्रा जी को सुन रहा था। हाँ। इतने आराम से करते क्योंकि इसको डर है, इसके लिए मुस्लिम आतंकवादी भी हो तो उसको डिफेंड करने आ जाता है। ये लोग की डर देखिए, इनके रिश्तेदार है आतंकवादी। आप देखिए ना आधी रात को अदालत में इनके आप धनुष जी आप भी कभी कभी तमका देते थे किसी को, आप भी तमका देते थे कि अलकायदा से है या आईएसआई से है, ये इनके रिश्तेदार आतंकवादी है। ये जानकारी धनुष जी कहां से मिल रही है आपको? ये इनपुट खुफिया क्या है? अगर जानकारी नहीं दिख रहा है क्या? रॉ के एक्टिव मेंबर दोनों हैं आप? अरे दिख नहीं रहा आपको क्या? हाँ। मैं तो इंडिया वॉइस के माध्यम से कहना चाहता हूँ, आज लोग देख रहे हैं ना। हाँ। आज एक वर्ग के वजह से हाँ। अभी बाबा धीरेन्द्र शास्त्री आ रहे बिहार, उनको जेल भेजने को तैयार है ये लोग, लेकिन बहु बेटियों को जबरन धर्म परिवर्तन करके आतंकवादी बनाकर भेज देता है। तब इन लोग के मुंह में सही जम जाता है। क्यों नहीं बोलता? इसकी तो सरकार है यहाँ पे बिहार में। ये कहिए बोलने के लिए बीना जी को या इनके नेता को कहिए कहने के लिए। जब एक हिंदू धर्म का प्रचार कर रहा हो तब भी आप उसको जेल जाने की धमकी देते हैं, उस पर एफआईआर करवा देते हैं। एक अगर कोई फिल्म के माध्यम से अगर अपनी प्रीता को प्रीत वाली व्याख्या उसको बताना चाहता देश को, तब आप उस पर रोक लगाते हैं। क्या है मंशा आपका? क्या है मंशा? क्या है मंशा? ये विनय मिश्रा जी, ये खुद पंडित जी है, क्या पूछिए इनके लिए हिंदू क्या है, हिंदू क्या है? क्या इनको दर्द नहीं हो रहा? इनको भी दर्द हो रहा है, लेकिन इसकी मजबूरी है क्योंकि ये कांग्रेस पार्टी के नेता है। मैं पूछना चाहता हूँ, मैं आपकी तरह अंधभक्त नहीं हूँ। ठीक है, सबसे पहली चीज तो ये समझिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता क्या कम पड़ गए तो आपको बोलने के लिए आपको वकालत करने की जरूरत पड़ गई। आप राजनीतिक विश्लेषक हैं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है। पहली चीज तो ये क्लियर करिए आप रॉ के एजेंट हैं। कौन है आप? नहीं कौन? एजेंट है आखिर है कौन? इतनी जानकारी आपके पास आती रहती है। आप इतना जनता मंत्र में बैठे हो। अरे यार एक पिक्चर के पूरा देश हट रहा है। लेकिन पवन गोयल साहब ये आरोप लगा रहे हैं विपक्षी दल कि देखिए ये जो बीजेपी की ओर से, केंद्र सरकार की ओर से ये फंडिंग की जा रही है फिल्म मेकर्स को और उनको प्रोत्साहन दिया जा रहा है कि आप इस तरह की फिल्में बनाइए। द कश्मीर फाइल्स हो गई, हाल ही में 2 दिन पहले रिलीज हुई द केरला स्टोरी हो गई। इसके लिए सरकार फंड कर रही है, पैसा दे रही है फिल्म मेकर्स को। ये तो कहा जा रहा है विपक्ष के द्वारा। बहुत छोटा सा आरोप है। मैं बहुत बड़ा आरोप बता देता हूँ। इन्होंने ये भी कहा है, कांग्रेस पार्टी ने, प्रवक्ताओं ने, कांग्रेस की सरकार ने अपने राज्यों में कहा है
कि भारतीय सरकार ने रेलवे बेच दी, जबकि संसद में ये हमारे रेल मंत्री जी ने कहा था नहीं, रेलवे में बात में आएंगे सर, इस आरोप का जवाब ये तो बहुत बड़ा आरोप था। और आप बात करते हैं विपक्ष की, जो है इन्हें फंडिंग कर दिया, इनके पास कोई एविडेंस है? एक्चुअल में इनके पास एविडेंस ये है कि ये जो फिल्में हैं ये सच्चाई घोषित कर रही है, और सरकार को, भारतीय सरकार को लग रहा है कि ये सच बोल रही है, टैक्स फ्री कर रही है। आप ये कह रहे हो, इस पक्ष की सरकार को तो ये बोलना चाहिए कि आप इसके साथ दोगली राजनीति कर रहे हो, आप इसके ऊपर बैन क्यों लगा रहे हो? अगर ये झूठ है तो फिर आप बैन क्यों लगा रहे हो? अगर ये सच है तो भी आप क्यों बैन लगा रहे हो? दिखने दो ना। अगर 32,000 लड़कियां फिल्मों के हिसाब से, सच है, झूठ है? कोई धर्म बाबाओं की संगत तो नहीं है वो। एक मिनट, सिर्फ एक मिनट, सच है झूठ है, प्रूफ कैसे होगा? मैं ये बोल रहा हूँ, ISIS संगठन जिसकी ये बात की गई है वो सच है। मैं वही तो बता रहा हूँ। ISIS संगठन, ये तो सब जानता है, पूरा विश्व जानता है, एक आतंकवादी संगठन है। अगर उसकी पोल खुल रही है, भारत में वो अपनी पैठ बढ़ा रहा है, तो ISIS संगठन को एक्सपोज होने दो ना। इसमें कोई पार्टी तो एक्सपोज नहीं हो रही, इसमें कोई कांग्रेस तो एक्सपोज नहीं हो रही, इसमें कोई जेडीयू तो, कोई विपक्ष तो एक्सपोज नहीं हो रहा, इसमें कोई धर्म तो एक्सपोज नहीं हो रहा। अगर हिंदू बेटियों की, अगर या किसी धर्म जाति विशेष की बेटियों की जान बचती है, उनको परेशानी नहीं होती, वो आतंकवाद की तरफ नहीं झुकती हैं, तो गलत क्या है? उसमें वो मैं ट्रेलर देखा, मैंने उस फिल्म का 3-4 बार देखा, बार बार रिप्ले कर करके देखा। उसमें कहा गया कि अल्लाह प्रोटेक्ट हर, अल्लाह प्रोटेक्ट यू, गॉड विल नेवर प्रोटेक्ट यू, अल्लाह प्रोटेक्ट यू, इस तरह की बातें उसमें कही जा रही हैं। जी, तो ये जिहाद ही तो है। तो अगर जिहाद का मतलब क्या है? सबको काफिर कहना। अगर जिहाद को एक्सपोज हो रहा है, किसी पार्टी को तो नहीं हो रहा एक्सपोज। आप ये बताइए, कौन सी क्या लग रहा है, क्या इस तरह की फिल्मों से, द कश्मीर फाइल्स हो गई, केरला स्टोरी हो गई, क्या कांग्रेस को, विपक्ष को लगता है कि चुनावी फायदा होगा बीजेपी को? बिल्कुल, ये फायदे के लिए बनाई गई है। ये पिक्चरें, ये मूवीज जो बनाई जाती हैं, इनके पीछे सरकार के जो लोग हैं, तो पर्दे के पीछे इनको फंड देते हैं। इनको कहा जाता है कि आप इस तरह की तो जनता बीजेपी को वोट नहीं देगी, जनता तो बीजेपी को झूठे मारेगी। अगर झूठ होगा तो सुन लीजिए नानी जी, प्लीज पवन प्लीज सुन लीजिए, फिर मैं आपके पास आ जाऊंगा। हाँ। जितना ज्यादा आप हिंदू मुस्लिम करेंगे, जितना ज्यादा आप मुसलमानों को विलन के रूप में प्रचारित करेंगे, उतना ही देश में हमारी फाइट बढ़ेगी। हिंदू करेंगे, हम हिंदू का वोट लेंगे। अरे आपको इतनी चिंता हो रही है, अगर आपको पिक्चर से इतना ही लगाव है, तो सबसे पहले, इस मूवी की तो बाद में रिलीज हुई है, इसके पहले आप जंतर मंतर उन बेटियों को देखिए जो हमारे देश के लिए मेडल लेके आई हैं, जो बता रही हैं कि केंद्र सरकार में जो मंत्री है, सांसद है भाजपा का, वो किस तरह से इन लड़कियों के साथ पेश आ रहा था, कैसा बर्ताव कर रहा था, कैसे आरोप प्रूव हो गया? बिल्कुल, आप पता कर लगाइए। अच्छा, आरोप कर दिया नहीं, आप ये चीज, सबसे पहले मेरे एक अपील है कि जब किसी मंत्री पर, जब किसी सांसद पर इस तरह का आरोप लगाया जा रहा है, तो कम से कम जांच होने तक नैतिकता के आधार पर इस्तीफा ही दे देते। इस्तीफा क्यों नहीं दिया गया? प्रधानमंत्री मोदी जी अगर फिल्म के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दिक्कत है क्या? विनय मिश्रा, मैं पूछ तो रहा हूँ, यदि यूपी के केरला स्टोरी से कांग्रेस को कोई दिक्कत है क्या? चलने दीजिए ना, बैन क्यों करा रहे हैं? क्यों चलने दीजिए? चलने दीजिए। अगर कोई ऐसी फिल्म है जिसमें दो समुदायों में हिंसा बढ़ने की आशंका हो, लोगों के बीच में इस तरह के झूठे आंकड़ों पर, झूठे प्रोपेगेंडा पर अगर ऐसी फिल्में बनेंगी और समाज में आएंगी, पवन गोयल जल्दी से, 30 सेकंड तनाव पर क्या होगा? 30 सेकंड में अपनी बात पूरी कीजिए पवन गोयल, जल्दी से। सर, मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूँ, ISIS संगठन क्या, अगर वो आतंकवादी संगठन नहीं है, 36 कंट्रियां उसे घोषित कर सकते हैं, 66 कंट्रियां उसके प्रभाव से है, ISIS को वो अप्रूव कर रहा है, उसके बाद भी आपको दिक्कत है। आप क्या, जब आप लेना देना है ही नहीं, आपको फिल्म से क्या दिक्कत है? बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर अनुज कुमार, पवन गोयल जी आपका शुक्रिया, विनय मिश्रा साहब आपका शुक्रिया चर्चा में शरीक होने के लिए। तो हमारी खास पेशकश देख रहे थे द केरला स्टोरी पर सियासी थ्योरी। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए इंडिया वॉइस।